हेलो एवरीवन। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर इमेज। हम समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है मिरर इमेज। जो आपका मिरर इमेज है उसका मतलब है दर्पण प्रतिबिंब। जब हम किसी चीज को दर्पण में देखते हैं तो जो हमें उसकी जो छवि दिखाई देती है, जैसा वो दिखाई देता है, उसे हम मिरर इमेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम मिरर इमेज देखते हैं तो उसमें जो राइट वाला हिस्सा होता है वो आपको लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट वाला हिस्सा आपको राइट में दिखाई देता है। लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा। ये आपका मिरर होता है। मिरर में राइट का हिस्सा लेफ्ट, लेफ्ट का हिस्सा राइट दिखाई देता है, जबकि ऊपर का हिस्से और नीचे के हिस्से में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज में ऊपर और नीचे वाले हिस्से में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता, बट राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में हो जाता है। इसलिए ही जो हमें मिरर इमेज दिखता है, दर्पण का प्रतिबिंब जो दिखता है, उसे हम पार्श्ववत उल्टा होना कहते हैं। पार्श्ववत उल्टा होना कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है उसे पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि मिरर इमेज का मतलब क्या है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना मिरर इमेज कहलाता है। मेरे पास एक टेबल है, जे आप देख सकते हैं। देखिए बच्चा, इसमें लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना है। देखिए, ये ए है। ए का ए सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। एक क्या क्या चीज चेंज नहीं होती है उसको भी हम थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो उसे हम देख सकते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे क्योंकि उधर से उधर करने पर सेम ही दिखते हैं। ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये सेम रहते हैं। तो सर क्या क्या देखिए, बी में ये वाला जो हिस्सा, देखिए अगर मैं कहूँ कि ये वाला लेफ्ट है, ये राइट है, तो उल्टा हो गया। लेफ्ट राइट वाला जो है लेफ्ट में आ जाएगा और ये लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसे करना है आपको, चेंज कर देना है। ये वाला जो हिस्सा ऐसे वाला था, ये इधर चला गया, ये वाला हिस्सा था वो इधर आ गया। सेम ये वाला हिस्सा था वो इधर था, तो ये उल्टा करके ऐसे आ गया। तो लेफ्ट का राइट कर दीजिए, राइट का लेफ्ट कर दीजिए, और जो आपका फोटो बन जाता है। इस टेबल को आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बनाया गया है। जैसे जी में ये वाला जो डंडा था वो आपका राइट में दे रखा है, तो उसको लेफ्ट में कर जाइए। इसको ये मैंने लेफ्ट में कर दिया और इस वाले को राइट में कर दिया। सेम कहानी है, किसी भी को देखोगे, जैसे एन को देखिए। एन में ये वाला जो आता है, एक सिंगल वाला ऊपर की तरफ जो दिखता है वो आपका अगर राइट में आ रहा है तो इसे आप लेफ्ट में ले जाइए, और जो ये वाला दिखने वाला था वो इधर ले जाइए, तो आपका हो गया। समझ में आ रहा है? तो सेम पी में देख लीजिए आप, तो ये जो है इधर था तो इसको इधर ले आइए और उसको इधर ले आइए, तो आपका आंसर आ जाता है। तो लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में करना होता है। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करवाऊंगा कि आप समझें थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि WHITE वाइट है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऐसे आप क्या लिखेंगे, ये आप इसको कैसे लिखेंगे। ये ए ऑप्शन है, ये आपके पास में जो है बी ऑप्शन है, और ये आपके पास में अगर बात करके चलूं सी की, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है। अब आप खुद देखिए इसका क्या करेंगे। तो मैंने पहले बात बताई है, इसको सॉल्व करिए। क्या क्या है इसका राइट आंसर हो सकता है, जो राइट हो सकता है उसको प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए सारे बच्चे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करें जिससे आपको आने लगे। चलिए, इसको मैं अगर सॉल्व करने के लिए बोलूं, देखो ध्यान से समझने का। इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में चला जाएगा, राइट वाला तो मतलब ये डब्ल्यू जो है आपको इधर देखने को मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। तो डब्ल्यू आएगा, फिर इधर से उल्टा गिनती आना है। तो पहली बात तो ये डब्ल्यू एच ऐसे आएगा, ये भी ठीक है। बट इसमें मैंने आपको बताया बच्चा कि ठीक है, डब्ल्यू तो ठीक है, एच भी ठीक है, आई भी ठीक है। उल्टा टी, ये तो ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। ओनली क्या होता है, ऊपर वाली ऊपर से नीचे नहीं जाएगा या नीचे का ऊपर नहीं जाएगा, बदलता है तो ओनली पासर बदलता है, मतलब लेफ्ट राइट बदलता है। तो ये तो गलत हो गया ना, टी में तो टी उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें। ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, तो डब्ल्यू इसने उल्टा कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे नहीं होता, बगल ऐसे डब्ल्यू का जो राइट का है वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का है जो राइट में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर का नीचे नहीं होना। ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये वाटर प्रतिबिंब में ऐसा होता है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू डब्ल्यू का तो बदलेगा ही क्या।
एच सेम दिखेगा, आई सेम दिखेगा, टी का भी सेम दिखेगा। ई जो ऐसे हुआ करता था, वो आपका ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सही बैठ गया सर। डब्ल्यू इसमें देखेंगे बच्चा, तो इसमें हमारा जो है आप देखेंगे ई इसने बदला ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर इज सी। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मैं लिखूं उसके वाला ऑप्शन लिखूं उससे पहले ही आप कर लीजिए। BRISK है मेरे पास में, इसका आपका मिरर इमेज क्या बनने वाला है? थोड़ा सोचिएगा, मिरर इमेज क्या बनता है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, पर आप विदाउट इमेज के ही ऑप्शन के ही करने का प्रयास करिएगा। ये एस है, ये आई है, ये आपका जो है आर है, और ये आपका जो है बी है। दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास में वो है के है, ये एस है, ये आई है, ये आर है, और ये आपका ये सॉरी ये आपका आर है, और ये आपका बी है। थर्ड ऑप्शन है, ये के है, ये एस है, ये आई है, ये आर है, और ये आपका बी है। और लास्ट एंड फाइनली ऑप्शन है, ये के है, और ये आपका एस है, ये आई है, ये आपका आर है, और ये आपका बी है। अब देखिए आंसर करने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए बी से इधर करना है, तो बी तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सही है भाई, बी तो सब में सही दे रखा है, तो बी की कोई दिक्कत नहीं है। आर देखना चाहूँ तो आर भी सब में देख रखा है, बहुत बढ़िया। आई कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस देखिए, एस में जो ये हिस्सा इधर दिख रहा है, ये हिस्सा मुझे देखिए ऐसे है एस, तो अब एस में क्या करना है? एस में ये करना है, ये माना कि लेफ्ट है, ये माना कि राइट है, तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में जाना चाहिए। मतलब कि आपको जो आपका हिस्सा यूं आ रहा है, वो आपका यूं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? ये जो डंडी है वो उधर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो डंडी किसमें किधर से स्टार्ट हो रही है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें डंडी तो अलग ही इधर से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें डंडी इधर से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये हो सकता है। इसमें भी इधर से हो रही है, ये भी हो सकता है। इसमें भी हो रही है, ये भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये तो हो सकते हैं सर। अब बात करते हैं के की। समझ में मेरी बात आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये थोड़ा-सा आप समझने का प्रयास करिएगा, तब आपका जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपको करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसमें जो है ये आर ऐसे दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा ही नहीं, हाँ? तो करिए आंसर। के देखिए, के यूं है तो ये यूं हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन और समझाता हूँ, एक और करिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चा। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपके पास में मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर। ये है आपका JUTZEMENT। इसका बदलिए और जल्दी से आंसर करिए। पहला ऑप्शन है TNEMEZDUJ। दूसरा ऑप्शन है टी, और आपका जो है NEMEZDUJ। और सी नंबर का है वो है TNEMEZDU। और लास्ट एंड फाइनली है आपके पास में ऑप्शन JUDGEMENT। अब देखने का प्रयास करिए इसको। आप सब लोग आंसर करेंगे तब मजा आएगा। देखिए जे जाएगा पीछे, तो ये तो होगा ही नहीं। जे आ गया पीछे, तो जे आपका यूं था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये सही है इसमें, ये भी सही है इसमें, ये तो आंसर आना ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। तो ठीक है, यू का यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है आपका, डी सही है, दोनों में ही सही है। जी की अगर बात करें तो जी इसमें गलत हो गया, क्योंकि जी इसने जी का जी रख दिया, तो अब आंसर निकल गया।
ऐसे निकालने हैं आपको आंसर, ऐसे ढूँढने हैं आपको आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है मेरे इमेज में, देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, थोड़ा-सा प्रयास करेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन्स और भी करवाता हूँ आपसे, देखिए ये करिए, ऐसे इमेज को करने का प्रयास करिएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने कहा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होगा, सेम आपको मिरर इमेज को चेंज करना है। तो अगर आप मिरर इमेज को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आराम से जो है आप चेंज कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको चेंज करने में, इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जल्दी से आंसर करिए। मैंने कहा जो लेफ्ट में रखा है वो राइट में कर दीजिए, जो राइट में है वो लेफ्ट में कर दीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा इस हिस्से में है वो इधर के में आ जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा इसमें है वो इधर में चला जाएगा। ढूँढ लीजिए, ऐसा ऐसे मिलना चाहिए। तो ये ठीक है, पर इसमें देखो फ़ोटो गलत बना हुआ है। इसमें फ़ोटो और इसमें फ़ोटो देखिए, फ़ोटो सेम मैच नहीं कर रहे, बाकी तो मैच कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें सर फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी फ़ोटो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए, अगर पहला वाला फ़ोटो देख रहे हैं ना, तो ये देखिए ऐसा फ़ोटो बना हुआ है। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर इसको बीच से काटा गया है। ऐसा बनना चाहिए, इसमें बीच वाली लाइन नहीं दी है, ऐसी वाली। ये वाली लाइन कहाँ है इसमें? तो इसलिए ये नहीं था फ़ोटो, इसमें नहीं है। इसमें ये अलग ही बना दिया, तो ऐसा नहीं है वो। इसमें भी नहीं है, तो ये मैच कर गया। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये देखिए, इसका आंसर बताइए। ये तो आरआरबी 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा-सा प्रयास करिएगा कि ये आंसर आपका गलत ना हो। जल्दी आंसर करिए बच्चा, इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आपका हिस्सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। हिस्सा चेंज करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। सर कैसे चेंज किया? करिए भाई, सब लोगों को आंसर करने का प्रयास करना है, सबका आंसर आना ही है। अगर मैं आंसर करना चाहूँ तो आंसर आ जाने चाहिए, बहुत बढ़िया से आंसर आने चाहिए। देखिए, ये वाला जो तिकोना हिस्सा है वो इधर की साइड में होना चाहिए, पहली बात। इधर की साइड में, और तिकोना साइड का जो हिस्सा है वो यूं देखना चाहिए। ये यूं देख रहा है तो आपको यूं देखना है। तो अब ये तिकोना वाला हिस्सा अगर देखने के प्रयास किया तो ये वाला हिस्सा, ये तो है नहीं सर, इसमें तो सेम दिख रहा है। समझ में आ रहा है? या यस, ये हो सकता था। ये हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता था। बट ये छोटा वाला बिंदु जो है इसके पास होना चाहिए था, बट ये तो इधर तो बड़ा वाला आ रहा है। ये तो गलत हो गया ना भाई। समझ नहीं रहे आप। इसने क्या किया है, ये तो चेंज किया ठीक है, पर ये जब पलटेगा तो ये यूं जाएगा ना बेटा। समझ में आ रहा है? ये जाएगा इधर की साइड, ये लंबी वाली डंडी इधर आएगी, यूं आएगी लंबी वाली डंडी। इसने छोटी वाली डंडी को छोटी वाली डंडी के पास ही रख रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो ही नहीं सकता। इसने तो सेम टू सेम उठा दिया, ये होगा नहीं। ये इसमें देखिए, यहाँ तो ये मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा है ही नहीं है इसमें। अब आंसर बच गया डी। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन करिए, ये करने का प्रयास करिए। जो कहा है वो चेंज करना है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना है, बस। उल्टा सीधा घुमा के नहीं देखना है। चित्र को मत घुमाइए, लेफ्ट को राइट करिए। बेटा जी, ये वाला जो है ना, जैसे ये लेफ्ट है और ये राइट हिस्सा है, तो ये राइट में जो डंडी है ना, ये वाली, तो इसको यहाँ लाइए। इस तीर को आप यहाँ लाइए। ये तीर यूँ आ जाएगा। ये तीर जो है आपका यहाँ आने वाला है पहली। तो अब इसमें तीर देखिए, इसमें है ही नहीं है ये तीर। इसमें ये तीर यहीं पर है, इसमें भी ये तीर यहीं पर है, इसमें भी ये तीर यहीं पर है। बट बेटा, बड़ा वाला तीर चाहिए हम यहाँ पर मुझे, बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला तीर है ना, यहाँ पर तो बड़ा वाला तीर है। बड़ा वाला तीर इसमें तो नहीं है, तो छोटा वाला है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ भी छोटा वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली बचा क्या? सी आंसर बच गया। ऐसे करके मैं सीधा आंसर निकाल सकता था। इसको देखिए, ये यहाँ पर था छोटा वाला तीर, तो अब ये छोटा वाला तीर यहाँ पर आए। तो छोटा वाला तीर देखो, इसमें ही है, यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं है छोटा वाला तीर। समझ गए ना मेरी बात? इस तरीके से आपका ये सी आंसर आ गया। 4th नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, इसमें वही लेफ्ट राइट करेंगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब राइट वाली चीज जो है सेम उठ के जाएगी। ये जो आपका ये वाला डंडा है, इसके इधर आनी चाहिए ये बड़ी वाली सुई। बड़ी वाली सुई यहाँ आनी चाहिए अब। बड़ी वाली सुई यहाँ आनी चाहिए। अब देखते हैं किसमें है बड़ी वाली सुई, यहाँ। यहाँ है नहीं है बड़ी वाली सुई, इसमें नीचे दे रखी है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बड़ी वाली सुई देखी तो यहाँ पर है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें बड़ी वाली सुई है तो इधर है, पर एक डंडा ऊपर है सर, ये यहाँ पर आ रही है, जबकि आनी चाहिए थी इस वाले में, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में देखिए, ये बड़ी वाली सुई यही है। छोटी वाली को देख लो, छोटी वाली जो है आपका 7 के बाद में है, 7 और 8 के बीच में है, तो इधर इधर जो है ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो देख लीजिए, ये यहीं पर है, तो आपका आंसर इज राइट हो गया। समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन को। एक बार और देख लें, अगर आराम से पॉज करके आराम से देखें, पर आपके आंसर सही आने चाहिए मिरर इमेज के। ठीक है ना बच्चा? मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है सारे क्वेश्चनों को जवाब ठीक से दे लेंगे। और ये देखिए, तो मैंने क्या क्या कहा, लेफ्ट और राइट, हमेशा लेफ्ट और राइट लिखिए सॉल्व करना।
बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब लेफ्ट में तो ये है और राइट में ये पूंछ है, तो राइट को लेफ्ट में कर दो, तो ये पूंछ आनी चाहिए, तो ये तो उल्टा किया है इसने, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो अब आपकी पूंछ जो है इधर लिया है, तो इसमें है ये पूंछ इधर, इसमें है ही नहीं है और इसमें है, तो दोनों में आपको पूंछ दिख रही है। अब सर अब दिक्कत आएगी, पूंछ तो दोनों में दिख रही है, अब कैसे छांटे कि इसमें से बी नंबर आंसर होगा या सी नंबर आंसर होगा? अब तो गड़बड़ होगी ना, दोनों दो मिल गया अब हमें। जल्दीबाजी नहीं करनी है, अब तुम जल्दीबाजी करते ना, डायरेक्टली इसको देखते तो ये आंसर सही आ जाता, पर ये गलत हो जाता। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा-सा देखेंगे ना, तभी जाके आंसर बढ़िया लगेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होने के चांसेज़ हैं। तो इसमें थोड़ी बारीकी को ढूँढते हैं। देखिए बेटा जी, अब इसमें देखोगे ये वाला देखो हिस्सा, इसमें कितनी बड़ी-सी लंबी-सी लाइन दे रखी है, जबकि देखो इसमें कोई लंबी लाइन नहीं दे रखी है, जबकि इसमें सेम है। फ़ोटो को देखो, फ़ोटो में गड़बड़ कर रखी है। नहीं तो दिख तो सेम रहे हैं, पर फ़ोटो तो गड़बड़ है ना, जब फ़ोटो ऐसा है ही नहीं तो वो कैसे दिखेगा? तो डी तो नहीं होगा ना। डी में ये वाली लाइन कहाँ है? ये छोटा ऐसे ऐसे कहाँ बना हुआ है इसमें डी जैसा देखो, यहाँ पर। तो ये वाला, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो जल्दीबाजी, इसको अगर पहले दे देता तो कुछ बच्चे तो इसको गलत कर देते। तो गलत नहीं करना है, फ़ोटो को आराम से देखना है कि कौन-कौन सा मैच कर रहा है, और जो 2 मैच कर रहे हैं, तो उनमें से देखना है कि दो बढ़िया कौन-सा है, क्योंकि उसका सेम इमेज कौन-सा है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर करने होते हैं। तो ये बच्चा हमारे थे, मिरर इमेज की कहानी थी। मिरर इमेज में कभी ये पूछ ले कि कौन चेंज नहीं होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी जो अल्फ़ाबेटिक हैं, जो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो आपका मैंने बताया ना, कौन-कौन से चेंज नहीं होते हैं। तो बेटा टी के बाद में तो वाई तक कुछ नहीं होता। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो टी से के बाद तो कोई होता ही नहीं है। तो आपको और क्या है सर? तो आपको याद रखना पड़ेगा मोटी, हाँ मोटी, ऐसे याद रख लो। हाँ, मोटी चेंज नहीं होता। हाँ, मोटी चेंज नहीं होता। मतलब एच नहीं होता, ए नहीं होता, एम नहीं होता, ओ नहीं होता, टी नहीं होता, आई नहीं होता, और टी के बाद यू भी नहीं होता, डब्ल्यू नहीं होता, एक्स नहीं होता, वाई नहीं होता, जेड तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअली बाई हमने ऐसे लिखा ना, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, बाई को ऐसे लिखा जाता है हमेशा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा। ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा लिखोगे तो चेंज हो जाएगा। जेड, जेड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जेड में ये डंडा इधर आ रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा, ऐसे हो जाएगा जेड। तो जेड तो चेंज होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड से नहीं होता। हाँ, मोटी करके याद रख सकते हैं, ये चेंज नहीं होता है। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन जो है बेटा, मैं उम्मीद करूंगा कि मिरर इमेज आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच, और हम नई क्लास को लेके दोबारा से फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए।